हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। दोस्त, आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्त, क्या है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक बार आप मेहनत कर लेंगे, चीज़ों को नोट कर लेंगे तो सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। है मेरा जो है वादा है आपसे कि जैसे जैसे कराया जा रहा सारी चीज़ें आप वैसे वैसे करते जाएंगे। दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि आपको एक सीट लेने से रोक सके। ठीक, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, भाषा का विकास पढ़ा था और भाषा का स्वरूप पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे राजभाषा कितनी है। बताइए, राजभाषा कितनी है, उपभाषा कितनी है, या उपबोलियां कितनी हैं, बोलियां कितनी है, अपभ्रंश कितनी है। आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्त। एक रोचक तरीके से हम सिखाएंगे ही नहीं बल्कि ऐसे पढ़ा देंगे कि आप भूलना चाहेंगे तो भूल नहीं सकते हैं। आज की इस क्लास देखने के बाद फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगेगी तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक, तो आइए दोस्त, क्या सीखना है हमको। भाषा, राजभाषा, उपभाषा और बोलियां और अपभ्रंश, ये 4 टॉपिक है। आज के हम सेशन में हम लोग कितने टॉपिक पढ़ने वाले हैं, 4 जो है 4 टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए, अब देखिए, इसको जो है राजभाषा कितनी है, तो राजभाषा कहेंगे सर 1 है। अपनी राजभाषा 1 है। उपभाषा हम बोलते हैं कितनी है, तो आप क्या कितनी बताएंगे, 5 बताएंगे। बोलियों की बात करते हैं तो बोलियां आप कितनी बताएंगे, 17 या 18। 17-18 में दिया रहेगा तो 18 पे जाएंगे। ठीक, अपभ्रंश कितना प्रकार के होते हैं, अपभ्रंश कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, आप इस तरीके से उसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए भाषा, यहां पॉइंट लिखिए, भाषा का वर्गीकरण सर्वप्रथम, भाषा का वर्गीकरण जो है सर्वप्रथम किसने किया, सर्वप्रथम किसने किया था, तो भाषा का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था, जॉन अब्राहम ग्रिनसन ने किया था। जॉन अब्राहम ग्रिनसन ने सर्वप्रथम भाषा का वर्गीकरण जो है किया था। हमारी हिंदी जो है एक राजभाषा है। हमारी हिंदी क्या है, हमारी हिंदी एक राजभाषा है। हमारी हिंदी क्या है, एक राजभाषा है। नॉट जो है हमारी हिंदी एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक, ये हो गया राजभाषा है। अब राजभाषा है, ठीक, हमारी हिंदी कैसी है, एक राजभाषा है। राजभाषा का मतलब क्या होता है, आपको एक पॉइंट ध्यान देना होगा। राजभाषा, हम तो कह रहे हैं राजभाषा है, ठीक, तो राजभाषा का मतलब क्या है, तो ये जो है राजभाषा का मतलब ये सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा। सरकारी काम काज व प्रशासन सरकारी कामकाज व प्रशासन द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली, प्रशासन द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली क्या है, अपनी क्या है, यही राजभाषा है। राजभाषा क्लियर है। चलिए, सरकारी कामकाज में प्रयुक्त की सरकारी कामकाज या प्रशासनिक कामकाजों में जो है प्रयुक्त की जाने वाली भाषा कौन है, यही हमारी राजभाषा है। ठीक, हिंदी। ठीक, अब आते हैं, ये तो हो गया राजभाषा। हमारी लिपि क्या है, जो हिंदी की हमारी लिपि जो है, लिपि की बात करते हैं हम, लिपि की, तो लिपि तो हमारी हिंदी जो है देवनागरी में लिखी गई है। जो है हमारी हिंदी जो है, देखिए हिंदी के साथ साथ में जो देवनागरी लिपि में हम उनको लिख देते हैं। संस्कृत हुआ, हिंदी हुआ, मराठी हुआ, ये जो क्या है देवनागरी लिखी,
देवनागरी लिपि में है। ठीक, संस्कृत मराठी, संस्कृत हिंदी मराठी देवनागरी लिपि में है। ठीक, और अब देखिए देवनागरी लिपि में है। हिंदी जो है हमारी कैसी जो है हम कहेंगे श्लिष्ट है कि वियोगात्मक है? अब बताइए हिंदी हमारी क्या है? हिंदी जो है हमारी श्लिष्ट जो है, हमारी हिंदी जो है क्या है? हमारी हिंदी श्लिष्ट योगात्मक है। हमारी हिंदी क्या है? पूछा जाता है क्वेश्चन जो होता है, हमारी हिंदी जो होता है और संस्कृत जो होता है क्या होती है? श्लिष्ट, श्लिष्ट योगात्मक है। योगात्मक, श्लिष्ट का मतलब, श्लिष्ट योगात्मक का क्या मतलब होता है? इसका इसमें कारक जो होता है, इसमें अर्थ स्पष्टता से चिपके रहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब हमने जान लिया। अब उर्दू हुआ, कश्मीरी हुआ, किस भाषा में लिखा जाता है, हमने किस लिपि में लिखा जाता है, तो हमने इतने को जान गए कि देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। उर्दू जो है और कश्मीरी जो है अपनी किस में लिपि में लिखी जाती है? उर्दू और फारसी जो होता है अपनी किस में, उर्दू और कश्मीरी जो है फारसी लिपि में लिखा जाता है। ठीक, और अंग्रेजी जो होता है रोमन लिपि में लिखा जाता है। लिपि जो है देवनागरी लिपि, देखिए देवनागरी लिपि का कह सकते हैं प्राचीनतम जो है किससे उत्पन्न हुई है? देवनागरी लिपि का जन्म किससे हुआ है? तो आप बताएंगे भारत की प्राचीनतम लिपि ब्राह्मणी लिपि से अपनी देवनागरी लिपि का जो है विकास हुआ है। देवनागरी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ाया, किसके शिलालेख में मिलता है? तो जो है ये गुजरात के शासक किसके शिलालेख पे? जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। कब से कब? 700 ईसा से 800 ईसा। ठीक, 700 ईसा से लेके 8 ईसा, इतना आप जो है इसको नोट डाउन करिए। तो ये क्लियर हो गया। डॉक्टर द्वारका प्रसाद सक्सेना के अनुसार जो है अपनी जो है देवनागरी को सर्वप्रथम कहाँ देखा गया? गुजरात के शासक जो है जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये रहा हमारा इनके बारे में। अब हमको दूसरा टॉपिक देख क्या पढ़ना है? भाषा के, राजभाषा के बारे में हम लोगों को इतना ध्यान देना है, और जो बोले हैं उसको भी आप लिख लीजिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं उपबोलियां, उपभाषा देखते हैं हम लोग। उपभाषा हेडिंग आप लोग डालेंगे उपभाषा। उपभाषा में हम आएंगे। अब देखिए इसको देखने से पूर्व जो है हम जो पहली क्लास में चलते हैं, जिसमें हम मैप से बताए थे भारत में कितने राज्यों में हिंदी बहुमूल्य क्षेत्र हैं। तो कितने हैं? 9 हैं। 9 है। कौन कौन से था उसको आप लोग कमेंट करके बताएं। पूरब में पूर्णिमा और अंबाला, और यहाँ जो है यूके तक खांडला कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी में है। ठीक, तो पूर्णिमा, अंबाला, और जो है पूर्णिमा, अंबाला, खांडला। ऊपर जो यूके में उत्तराखंड में बद्रीनाथ तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है हिंदी का। तो और कितने, यही है जो हमने बताया कितने राज्यों में? 9 राज्य जो है, 9 राज्यों को जो है हिंदी भाषा मतलब अगर पूछा जाता है हिंदी भाषा के कितने राज्य हैं, तो आप कितने बताएंगे? 9 जो हैं। बोले तो वैसे बहुत जगह जाते हैं, लेकिन मुख्यतः जो हमें ऑथेंटिक चीजें हैं कितने राज्यों में? 9। हमने कौन कौन से बताया था? हमने पहला बताया था, ऊपर से आइए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इसके बाद हमने क्या बताया था? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश है उसी में उत्तर प्रदेश से सटा हुआ अपना दिल्ली। ठीक, ये जो है 9 राज्य हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको ध्यान रखिए। अब हम आते हैं उपभाषा। उपभाषा कितने हैं हमारे? 5 हैं। ठीक, उपभाषा हेडिंग डालिए
हिंदी की पांच उपभाषा हैं। हिंदी की पांच उपभाषा। ठीक, हेडिंग डालेंगे। पहला क्या है, पहला आप हेडिंग डाल के लिखेंगे। पहला लिखिए आप राजस्थानी हिंदी। ठीक, पहला क्या है, राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी। ता ता आकार बहुला है। ता आकार बहुला है, पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है, बहुला। ता आकार बहुला। राजस्थानी हिंदी में कितनी बोलियां हैं, कितनी बोलियां बताएंगे आप। जो है राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, 4 बताएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा और लास्ट में चौथा। कौन कौन से हैं, यहां देखिए कौन कौन से हैं। तो आप देखिए इस तरीके से बनाइए। पूरब में जयपुरी, जयपुरी या इसको ढूढ़ाटी भी कहते हैं, ढूढ़ारी। ठीक, जयपुरी, ढूढ़ाटी, मेवाती, मालवी। ठीक, अंबाला, अंबाला। ठीक, ये हुआ। तो कौन कौन सी हैं, 4 है। मेवाती, जयपुरी, मालवाड़ी। मेवाती, जयपुरी, मालवाड़ी। मेवाती, मेवाती, मालवी, जयपुरी। और जो है दोस्त यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इधर जो जाएंगे पश्चिम साइड में जाएंगे, मारवाड़ी। मारवाड़ी है, मारवाड़ी। ठीक, तो कौन कौन सी है, जयपुरी। जयपुरी पहला हो गया, जयपुरी। दूसरा क्या है, मेवाती, मेवाती, मालवी, मालवी और जो है मारवाड़ी, मारवाड़ी। तो कितनी हैं, 4 है। राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं आप क्या बताएंगे, जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी। ठीक, तो ये जो है 4 बोलियां जो है आपको ध्यान देना है। कैसे याद रखेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे। राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं। ऊपर से आप मेवाती देखिए, ऊपर से आप क्या खाते हैं, मेवा हुआ, कोई मेवा मिश्री होता तो ऊपर से खाते हैं, नीचे क्या होता, पैर गंदा होता, माड़। इस तरीके से माल, मालवी हो जाएगा, मेवा ऊपर से खाते हैं। पूरब में जयपुरी और बाहर इधर पश्चिम वाले मारवाड़ी होते हैं। ठीक, इस तरीके से राजस्थानी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो राजस्थानी हिंदी की जो है 4 बोलियां हैं। लेकिन नोट में लिखिए डॉक्टर, यहाँ नोट में डाल के लिखिए, नोट में डॉक्टर सुनीत चंद्र चटर्जी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार जो है, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने जो है, इसको मिटा देते हैं, ने जो है भीली, भीली को भी राजस्थानी, राजस्थानी की उपबोली, मतलब राजस्थानी बोली का दर्जा दिया है, बोली का दर्जा दिया है। तो डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने भीली को भी राजस्थानी बोली का दर्जा दिया है। ठीक, ठीक, राजस्थानी उपबोली का दर्जा दिया है। ठीक, क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, क्लियर। राजस्थानी हिंदी टा वर्ग बहुला, टा आकार कह सकते हैं, टा वर्ग बहुला एक ही बात हुआ, लेकिन टा वर्ग बहुला कर दीजिए, इसके आगे भी नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। टा वर्ग बहुला पूछा जाता है। राजस्थानी जो है हिंदी किस आकार की बहुला है, तो आप क्या बताएं, टा वर्ग बहुला। अब दूसरा आते हैं हम लोग, दूसरा क्या पढ़ेंगे, राजस्थानी हो गया। अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी पढ़ेंगे।
पश्चिमी हिंदी का विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास शैलसैनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी का विकास, पश्चिमी हिंदी का आप लिखेंगे पश्चिमी हिंदी का विकास शैलसैनी सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक, इसका भी शैलसैनी अपभ्रंश से हुआ है। ये भी राजस्थानी भी शैलसैनी अपभ्रंश से हुआ है। अभी अपभ्रंश के टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, लेकिन साथ में समझते जाइएगा राजस्थानी हिंदी भी शैलसैनी अपभ्रंश से निकली है। और अपना एक और बचेगा गुजराती हिंदी भी जो है, लेकिन इसमें दर्जा नहीं दिया गया है। गुजराती हिंदी भी जो है किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, किससे जन्म हुआ है? तो शैलसैनी अपभ्रंश से। ठीक, अब आते हैं इनमें कितनी बोलियां हैं। इनमें कितनी बोलियां हैं? तो आप कहेंगे सर 5 बोलियां हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, लास्ट में क्या है? 5वां। कैसे याद रखते हैं? कब कब है, कैसे याद रखते हैं? कब कब है। ठीक, ऐसे लिखेंगे आप लोग भी। अच्छे तरीके से समझिएगा दोस्त, एक चीज तो पक्की करा के ही आपको जो है मानेंगे। पहला क्या हो जाए? कौरवी या खड़ी बोली हो गया। कौरवी या खड़ी बोली हो गया। ठीक, हरियाणवी या बंगारू, बी से बंगारू कहते हैं, या हरियाणवी बंगारू बंगारू। ठीक, और इसके बाद कौरवी, और इसके बाद हरियाणवी, इसके बाद क्या है? ब्रज बोली हो गया। ठीक, कन्नौजी, कब है तो कन्नौजी हो जाएगा। कन्नौजी, लास्ट में क्या हो जाएगा? बुंदेली। तो कितनी है लिखिए? कौरवी बोली, हरियाणवी, कौरवी हो गया, हरियाणवी हो गया, ब्रज भाषा, ब्रज बोली या ब्रज भाषा हो गया, कन्नौजी हो गया, लास्ट में कौन हो गया? बुंदेली हो गया। ब्रज बोली बोले या ब्रज भाषा बोलते हैं इसको, लिख लीजिए ब्रज भाषा। ठीक, देखिए अब देखिए डॉक्टर गृहंसन जी ने जो कहा है, क्या कहा है? खड़ी बोली जो है, डॉक्टर गृहंसन, यहां लिखेंगे आप, यहां लिख लीजिए नोट, इधर मत लिखिए, इधर जो है हम बहुला लिख देते हैं, बहुला इधर लिख देते हैं। ये क्या है? आकार बहुला। जैसे टावर का बहुला है, ये सब टावर के बहुला, ये दोनों क्या है? जो है आकार बहुला है। आकार बहुला पूछा जाएगा तो ये दोनों आकार बहुला हैं। ये तीनों आपके किसमें बताएंगे? ओकार बहुला। ओकार बहुला। ठीक, ओकार बहुला, आकार बहुला, ओकार बहुला, इसको मिटा देना। आकार बहुला हो गया, और ये जो हो गया ओकार बहुला। ओकार बहुला में 3 आएंगे, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, और आकार बहुला में कन्नौजी और हरियाणवी आएंगे। ठीक, इतना आप लोगों को ध्यान देना पड़ा। अब इसी को हरियाणवी को जो होता है और किन और नामों से जाना जाता है? कौन कौन नामों से जाना जाता है? बंगारू, देशवाटी या जाटू। हरियाणवी को बंगारू हो गया, देशवाटी या जाटू। ठीक, और इन नामों से भी जाना जाता है। ब्रज भाषा को और किन नामों से जाना जाता है? ब्रज भाषा को अंतर्वेदी के नाम से भी जाना जाता है। इसको लिखिए अंतर्वेदी। ब्रज भाषा को अंतर्वेदी के भी नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। नाग भाषा के नाम से भी जाना जाता है, आप लिख लेंगे नाग भाषा के नाम से भी जाना जाता है। माथुरी के नाम से भी जाना जाता है। नाग भाषा, माथुरी,
ये सब दिखेगा तो आप जाना ब्रज भाषा की ही बात कर रहा है। ठीक, अब एक पॉइंट आप यहाँ इंपॉर्टेंट लिखिए, नोट डाल के लिखिए, इनके बारे में नोट डाल के लिखिए, नोट करके लिखिए। डॉक्टर गिरिहंसन ने क्या कहा है? डॉक्टर गिरिहंसन ने डॉक्टर गिरिहंसन ने क्या कहा है? खड़ी बोली को, डॉक्टर गिरिहंसन ने खड़ी बोली को देसी गंवारी बोली कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर गिरिहंसन ने देसी गंवारी बोली कहा है। ठीक, डॉक्टर गिरिहंसन ने खड़ी बोली को देसी गंवारी बोली कहा है। और एक और है बहुत बड़े, राहुल सांस्कृत्यायन ने जो है क्या कहा है खड़ी बोली को? राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है खड़ी बोली को, क्या कहा है? इनको जो है कौरवी नाम दिया है। खड़ी बोली को राहुल सांस्कृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है। कौरवी नाम दिया है। ठीक, तो आपको पश्चिमी हिंदी में इतना याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाएगा। पश्चिमी हिंदी में आपको 4 याद रखना है। कब कब है यहाँ दोस्त, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। कैसे? कौरवी विषय बंगारू, कब ऊपर नीचे कर लीजिएगा, कन्नौज जी यहाँ कर लीजिएगा, इसको यहाँ कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब कब कब है। कौरवी हो गया, पहला कौरवी, खड़ी बोली हो गया, इसके बाद हमने हरियाणवी या ठीक बंगारू, देसी मतलब जाटू नामों से भी जाना जाता है। और तीसरा नंबर क्या है? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा को अंतर्वेदी भी कहा जाता है, माधुरी भी कहा जाता है। ठीक, कन्नौजी। ठीक, इसके बाद हम बुंदेली, और इसके बाद कौरवी या खड़ी बोली को क्या जो है नाम क्या दिया गया? किसने जो है नाम दिया? तो खड़ी बोली का कौरवी नाम किसने दिया? राहुल सांस्कृत्यायन ने दिया। और जो है इसके बाद गिरिहंसन ने क्या कहा? खड़ी बोली या जो है गिरिहंसन ने कहा खड़ी बोली को देसी गंवारी बोली कहा। देसी हिंदुस्तानी यहाँ भी कर लीजिए, देसी हिंदुस्तानी गंवारी बोली कहा है। देसी हिंदुस्तानी गंवारी बोली कहा किसने? गिरिहंसन ने। और राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या कहा है? ठीक, क्लियर हो गया? आई होप आपको कंप्लीट हो गया इतना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 2 हो गए, 3 और बचे हैं। 3 बचे हैं दोस्त। जो है क्लास को देखिएगा, आराम से सीखे यार, एक बार भी सीखना है ताकि हमको हमारे पास जो गलतियां हैं, कमियां हैं, वो दूर हो जाए। ठीक, अब बचे हैं 3 बचे हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं? अपभ्रंश को देखेंगे, अपभ्रंश को पढ़ेंगे। देन इसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट होगा। इसके बाद हम लोग क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ बोलियां बोली जाती हैं, उनको देखेंगे। अब तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग। तीसरा नंबर हेडिंग डालिए, पश्चिमी पूर्वी बोली। तीसरा नंबर क्या होगा? पूर्वी बोली, पूर्वी हिंदी। ठीक, पूर्वी हिंदी। इसके बाद 4 नंबर डालिए आप बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। 5 नंबर डालिए पंजाबी हिंदी, पंजाबी हिंदी। ठीक, अब पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं अब डालिए। सॉरी, पूर्वी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो आप क्या बताएंगे? सर 3 है। कौन सी? ABC, अवधी, बी से बघेली और छत्तीसगढ़ी। ABC हो गया, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की बोलियां है कौन सी? ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो आप सर कहेंगे सर 3 बोलियां हैं, MMB। कितनी बोलियां हैं? इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है। MMB
कौन कौन है एमएमबी? मैथिली, मगही, भोजपुरी। कौन कौन सी है? मैथिली, 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 मगही, भोजपुरी। मैथिली, मैथिली, मगही, भोजपुरी। अवधि जो है कौन सी बहुला है? आप क्या बताएंगे सर? आकार बहुला है। तो इसको कौन सी बहुला है? अवधि अपनी, अवधि अपनी जो है दोस्त आकार बहुला है। ठीक, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। आकार बहुला कौन सी अपनी? अवधि बोली। ये कौन सी बहुला है? आकार बहुला। आकार, आकार बहुला। ठीक, तो अवधि अपनी कौन सी बहुला है? आकार बहुला है। इसको आप लोग बताएंगे। ठीक, आकार नहीं दोस्त, आकार बहुला है। आकार, आकार बहुला। ठीक, देखिए कंफ्यूजन ना होना, हमने क्या बताया है जो है आकार बहुला कौन कौन सी है अपनी जो है पूर्वी पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां कौन कौन सी है? कौरवी, खड़ी बोली और हरियाणवी आकार बहुला है। ओकार बहुला, ओकार बहुला, उसके नीचे ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, तीन जो है ओकार बहुला। टावर्ग बहुला राजस्थानी हिंदी की बोलियां जो है, और ओकार सॉरी आकार बहुला जो है अपने अवधि भाषा है, अवधि बोलियां है। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो अवधि बोलियां हो गया बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। अब पहाड़ी में आते हैं। पहाड़ी की कितनी बोलियां हैं? मुख्यतः जो है दो, आपको याद रखना, पहला और दूसरा। पहाड़ी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? दो। तो गढ़वाली हो जाएगा एक, और एक जो होगा अपना, ये पहला गढ़वाली आप लिखिए, दूसरा क्या कौन से लिखेंगे? कुमाऊनी। गढ़वाली और कुमाऊनी, गढ़वाली, गढ़वाली और कुमाऊनी, कुमाऊनी। अब एक चीज और आपको यहां ध्यान देना है, भोजपुरी। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? भोजपुरी का, भोजपुरी का शेक्सपियर, शेक्सपियर भिखारी पियर, भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, ठाकुर को कहा जाता है, को कहा जाता है। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। भोजपुरी जो है तीनों बहनों में जो होता है, क्षेत्रा विकास के आधार पर भोजपुरी अपने इन तीनों बहनों में सबसे बड़ी है। ठीक, भोजपुरी इन तीनों बहनों में से भोजपुरी भाषा सबसे जो है, भोजपुरी बोली सबसे ज्यादा बोली जाती है इन तीनों बहनों में। ठीक, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आप किसे बताएंगे? भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। क्लियर हो गई इतनी? और इनके और अन्य नाम है, जैसे इसके रिवाई भी कहा जाता है, रिवाई, रिवाती। ठीक, ये हो गया। अब इसको अधिक और के नामों से जाना जाता है, कौशली, कौशली। ठीक, कौशली हो गया। इन नामों से अवधि को भी जाना जाता है, उसको ध्यान रखिएगा। कौशली हो जाएगा, बैसवाड़ी हो जाएगा, कौशली बैसवाड़ी हो जाएगा, कौशली हो गया, बैसवाड़ी, बैसवाड़ी। और छत्तीसगढ़ खल्लाटी, खल्लाटी, ठीक, खल्लाटी। तो अवधि को और के नामों से जाना जाता है, कौशली या बोल ऑप्शन जो है बैसवाड़ी। ठीक, तो ये अवधि के उप बोलियां हैं। ठीक, बघेली, रिवाई, छत्तीसगढ़ी जो है खल्लाटी। ठीक, और इसके बाद बिहारी में इतना देखेंगे, मैथिली, मगही, भोजपुरी, गढ़वाली, कुमाऊनी। एक और आती है, बस नहीं, दो क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्या था? हमारा जो है इतना जो है 5 हमारी उप बोलियां थी। ठीक, सॉरी 5 जो है उपभाषा थी। और कितनी बोलियां थी? 17 या 18 ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो अब 18 पे जाएंगे। तो इतना जो हमारे इसमें आते हैं, 18 बोलियां हो गई। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अपभ्रंश की ओर। अपभ्रंश को देखते हैं, लास्ट टॉपिक बचा है दोस्त, मेहनत करते रहिएगा। अपभ्रंश, अपभ्रंश जो होता है, अपभ्रंश में लिखेंगे, अपभ्रंश के भेद लिखेंगे, अपभ्रंश के कवि लिखेंगे, कौन है, ये सब सारी चीजें हम लोग क्लियर करते हैं।
अपभ्रंश के कवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू जी को कहा जाता है। लिखिए, एक पॉइंट लिखिए, अपभ्रंश हेडिंग डाल लीजिएगा। अपभ्रंश, अपभ्रंश के कवि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू को कहा जाता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश के कवि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक। साहित्य अपभ्रंश की पुरानी हिंदी किसने नाम दिया? साहित्य हिंदी की पुरानी हिंदी, साहित्य हिंदी की पुरानी, साहित्य हिंदी की पुरानी अपभ्रंश किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। पुरानी हिंदी, साहित्य की पुरानी हिंदी, साहित्य की पुरानी हिंदी या साहित्य अपभ्रंश की, साहित्य अपभ्रंश की पुरानी हिंदी, पुरानी हिंदी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ठीक। अपभ्रंश कितने प्रकार होते हैं? तो अपभ्रंश का काल जो है कितना है? 1000 ईसा से। 1000 ईसा से जानते हैं कि अपभ्रंश मतलब विभिन्न स्थानों से भटकते आई हुई है। तो अपभ्रंश 1000 ईसा। और अपभ्रंश के प्रकार लिखेंगे तो अपभ्रंश के प्रकार हेडिंग डालेंगे, अपभ्रंश के 7 अपभ्रंश जो होता है 7 प्रकार होता है। 7 प्रकार होता है। अपभ्रंश कितने प्रकार का होता है? अपभ्रंश 7 प्रकार का होता है। पहला लिखें, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, लास्ट में क्या है? 7 है। तो अपभ्रंश कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। पहला लिखेंगे आप सौर श्रेणी अपभ्रंश। पहला लिखेंगे आप सौर श्रेणी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश, और पंजाबी, ये भूल रहे हैं, अभी याद नहीं आ रहा है। पंजाबी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, खस, लास्ट में मराठी अपभ्रंश। ठीक। एक कौन बच रहा है? सर श्रेणी, मागधी, अर्धमागधी, पंजाबी, खस, मराठी। तो इसको अभी याद नहीं आ रहा है, क्या कौन कौन सा हो सकता है? याद करके आप बताइए। सर श्रेणी, मागधी, अपभ्रंश, पंजाबी, खस, मराठी। एक कौन सा छूट रहा है? एक कौन सा छूट रहा है बताएंगे आप लोग? तो अपना एक कौन सा छूट रहा है? एक कौन सा छूटेगा? प्रचांड अपभ्रंश, प्रचांड अपभ्रंश, प्रचांड, ये अपना छूट रहा है। प्रचांड अपभ्रंश, प्रचांड अपभ्रंश। ऐसे ऐसे नाम भी हैं, भूल ही जाता है। ठीक। तो इसको कैसे याद रखते हैं? देखिए, मागधी, देखिए सर से यस हो गया, मागधी यम हो गया,
ए हो गया, ठीक, और बी हो गया, PCM। इसको आप साथ में रखेंगे, इसको साथ में, इसको अलग। ये प्रचंड प्रचंड है, इसको ये भूलते हैं ज्यादा, ठीक, इनको रखना। तो कितने अपभ्रंश से 7 हैं, आइए रिकॉलिंग करा देते हैं। पहला सरसेनी, दूसरा मागधी अपभ्रंश। अब इससे विकसित जो है हमारी जो उपभाषा विकसित हुई है उनको लिखते हैं। देखिए तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें देखना है सरसेनी अपभ्रंश में का विकास जो है। अब देखिए इसमें कौन कौन से आएंगे। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। देखिए ये मैप है ना, ये मैप हमने बताया है, ठीक। तो ये राजस्थान हो गया, ये राजस्थान हो गया, राजस्थान, ठीक। ये जो है गुजरात, तो राजस्थानी हो जाएगा, गुजराती हो जाएगा, गुजराती। और जो है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी तो पूछो ना कितनी बार पूछी गई है कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। तो पश्चिमी हिंदी सरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। राजस्थानी हिंदी किससे, गुजराती किससे, पश्चिमी किससे, तो टोटल के टोटल आप बताएंगे। मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से किनका किनका हुआ है, तो आप क्या बताएंगे सर, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में 3 आते हैं, MMB, मैथिली, मगही, भोजपुरी। ये तीनों आ जाएंगे, मैथिली, मगही, भोजपुरी। इसके बाद और आते हैं, एक और आपको ध्यान रखना होगा, और जो आएंगी कौन कौन। एक जो हमने मैप इस तरीके से मैप बना लिए, ठीक। ये मैप हो गया हमारा दक्षिण भारत, यहाँ तमिलनाडु हो गया, यहाँ आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ उड़ीसा हो गया, यहाँ पश्चिम बंगाल हो गया, और ऐसे से पश्चिम बंगाल चला जाएगा, यहाँ क्या अपना असम है। तो इनको देखना, हमको आंध्र प्रदेश का नहीं देखना, इतना देते। उड़ीसा का क्या है, उड़ीसा के हमने क्या बताया पहले वाली क्लास में, तो उड़ीसा का उड़िया हो गया, उड़िया, और बांग्ला, और यहां असम में असमिया, असमिया। तो आप क्या बताएंगे, इनका विकास जो है किससे हुआ है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक। ये क्लियर हो गया आपको। अब अर्धमागधी, अर्धमागधी में अपना जो है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ABC, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब बरचांड, बरचांड पंजाबी और खास मराठी, बराचांड, चांड। देखिए अब इसको हम एक ट्रिक याद कराते हैं। इनमें देखिए ये तीनों क्लियर हो गया। बहुत बार पूछा जाता है कि सरसेनी पूर्व पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से है, तो सरसेनी। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से, अर्धमागधी। अब बरचांड वाली बात आती है, बराचांड तो एक ही है। बरचांड में आप सिंधी याद रख लीजिए। बराचांड लोग बहुत क्या होते हैं, सीधे साधे नहीं होते हैं। बराचांड सिंधी, तो बराचांड लोग बड़े सीधे साधे नहीं होते। खराब वो जो होता है पंजाबी, पंजाबी अपभ्रंश आप याद करेंगे कैसे। पंजाबी को हम ट्रिक से सिखाते हैं। पंजाबी दोस्त, पंजाबी नहीं पैसाची होगा, पैसाची, पैसाची चाची। पंजाबी इसको हटा लीजिए दोस्त, पंजाबी नहीं पैसाची है, पैसाची। पैसाची अपभ्रंश को कैसे याद रखेंगे, पैसाची अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश को कैसे याद रखते हैं। चाची पंजाबी लहंगा लादा, चाची पंजाबी जो है पंजाबी लहंगा लादा, तो पैसाची का पैसाची पंजाबी, पंजाबी, पंजाबी और लहदा, ठीक। खस का हो जाएगा, खस का जो है मराठी का, मराठी में मराठी हो जाएगा, ठीक ठीक। ये हो जाएगा मराठी। क्या हो जाएगा, मराठी का जो होता महाराष्ट्री का मराठी हो जाएगा, ठीक। और खस का पहाड़ी हिंदी, तो इसमें खास जानते हैं कैसे याद रखेंगे, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। और ये महाराष्ट्रीय भ्रंश, इसको मराठी यहाँ कह सकते हो कि ये जो है महाराष्ट्रीय भ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से दिक्कत नहीं होगा बोलने में, तो वैसे ही लग रहा मराठी से। मराठी पूछेगा किस अपभ्रंश से, तो
महाराष्ट्रीय भ्रंश से। खस पंजाबी। कैसे याद रखेंगे? पहाड़ी हिंदी से पहाड़ी से इसका विकास हुआ है। खस का पहाड़ी पूछ लेगा, पहाड़ी किससे इसका विकास हुआ है? खस। कैसे? खस मतलब कुश जो है कहाँ पर होता है? पहाड़ों पर होता है। पैसाची चाची लहंगा लादा। ठीक, तो जो है पैसाची पंजाबी और लादा हो गया। बराचांड का सिंधी याद कर लीजिएगा आप। बराचांड इसको अलग तरीके से याद ही कर लीजिएगा आप, तो इस तरीके से इसको अलग तरीके से आप याद कर लीजिएगा। तो इतना जो है आपको पैसाची हो गया। क्लियर हो गया इतनी बातें आपको? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बस अब इतना ही हमको ध्यान देना था, इतना ही हमको ध्यान देना था। बस आपको क्या करना होगा दोस्त, अब इसमें आपको चीजों को देखिए, हमने इसको अब रिकॉल करा देते हैं, फिर से रिकॉल करा देते हैं। अपभ्रंश कितने प्रकार के होते हैं? अपभ्रंश 7 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है हमने देखा? शैलसैनी अपभ्रंश। दूसरा मागधी अपभ्रंश। तीसरा जो है पूर्वी अर्धमागधी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों। अर्धमागधी देखिए शैलसैनी में 3 है। कौन कौन को हमको याद रखना है? ऊपर से राजस्थान को नीचे गुजराती, राजस्थानी गुजराती, और जो है अपना पश्चिमी जो है पश्चिमी हिंदी। ठीक, इसमें आते हैं। शैलसैनी अपभ्रंश से हुआ है इनका। ठीक, इसके नीचे क्या हमने देखा? मागधी जो है भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो है, ये मागधी अपभ्रंश जो है भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो है, इसमें कौन से आते हैं? बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में हमने क्या देखा? एमएमबी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, और 3 और हैं। और 3 और कौन है? हमने दक्षिण से जाते हैं उड़िया। उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, उड़िया हो जाएगा। उसके ऊपर बंगला, पश्चिम बंगाल बांग्ला हो गया, बांग्ला हो गया। इसके बाद हमने क्या देखा? 7 सिस्टम गए असम में असमिया। इतने जो है कि 6 जो है किसमें आएंगे? मागधी अपभ्रंश में आते हैं। इसके नीचे हमने क्या देखा? अर्धमागधी। अर्धमागधी में जो है अपना पूर्वी हिंदी आता है। इसमें 3 बोलियां हैं, ABC, और जो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक, छत्तीसगढ़ी के और के नामों से जाना जाता है अल्माटी। ठीक, ये हो गया। इसके नीचे बराचांड। बराचांड में एक है सिंधी। ठीक, इसके नीचे बराचांड के बाद PCM, पी से पैसाची चाची लहंगा लादा, तो पंजाबी हो जाएगा, लहंगा लादा हो गया। ठीक, इसके नीचे हम क्या पढ़े? खस पे। खस मतलब कुछ होता है, कुछ कहाँ पर निकलता है? कुछ पहाड़ों पर निकलता है। खस तो पहाड़ी हो गया इसका, पहाड़ी हिंदी। ठीक, इसके नीचे हमने क्या देखा? मराठी या महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी, जो कि कहाँ बोली जाती है, इसको आप कमेंट में जरूर बताएंगे। तो क्लास से आज की यही रहा। अब हम आगे देखेंगे कि अब उत्तर प्रदेश में देखेंगे जो बोलियां कहाँ किन क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे अवधी में कौन कौन सी बोली जाती है? जैसे रामचरितमानस, हम बोले रामचरितमानस मजहन जो है किसमें लिखा गया है? और एक और बताना कमेंट करके, एक क्वेश्चन देते हैं, जो है विद्यापति की जो है पदावली, विद्यापति की पदावली जो है किस बोलियों में लिखा गया है? ठीक, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक, क्लास आज की यहीं तक रखते हैं। हम लोग आगे जो है वो सीखेंगे इसका क्षेत्र। ठीक, क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। मेहनत करिए, मेहनत से मत भागिएगा। ठीक है, आज क्लास यही रखते हैं। अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, शैलसैनी अपभ्रंश से उत्पन्न। ठीक, तो अपना शैलसैनी अपभ्रंश से 3 हैं, राजस्थानी गुजराती और जो है अपना पश्चिमी हिंदी। ठीक, ये हो गया। आप इस तरीके से ध्यान रखिएगा।